आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है हरदा से लेके चिट्ठी। आलेख लोमेश कुमार गौर, वाचन स्वर दीपा सिंह। आज हरदा जिले के खिरकिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आएंगे। वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की 489 करोड़ रुपए फीस प्रतिपूर्ति की राशि सिंगल क्लिक से सीधे स्कूलों के खातों में अंतरित करेंगे। रविवार को उनके प्रस्तावित भ्रमण की तैयारियों का निरीक्षण अधिकारियों ने किया। संभाग आयुक्त केजी तिवारी, पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला सहित जिले के अधिकारी भी साथ में थे। कमिश्नर ने इस दौरान हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था देखी। खिरकिया में कार्यक्रम स्थल पर मंच और सभा व्यवस्था का भी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह हरदा जिले में भी इन दिनों नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई है और पंडालों की आकर्षक साज सज्जा की गई है। श्रद्धालुजन श्रद्धा भाव से मां की आराधना कर रहे हैं। हरदा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बार अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर विजयादशमी उत्सव को खास तरीके से मना रहा है। जिले में 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक पथ संचलन और विभिन्न कार्यक्रम होंगे। बीते दिनों क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने हरदा मुख्य बाजार में पदयात्रा कर व्यापारियों और आमजन से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों पर जाकर पैम्पलेट वितरित किए और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लगभग टैक्स फ्री कर दिया गया है। उन्नत खेती में अग्रणी हरदा जिले को अब दुग्ध उत्पादन में प्रदेश में अव्वल बनाने का बीड़ा उठाया गया है। जिले में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी लाने 2 अक्टूबर से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान पशु स्वास्थ्य सुधार का विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। पशु चिकित्सा विभाग का मैदानी अमला पशुपालकों से घर घर जाकर संपर्क करेंगे। यह अभियान 9 अक्टूबर तक संचालित होगा। अभियान की मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत डॉक्टर बीआर अंबेडकर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हरदा में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से स्कूल की छात्राओं को खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान छात्राओं को मिलेट्स और उनके लाभ के बारे में जानकारी दी गई। सभी छात्राओं को कम नमक, कम शक्कर, कम तेल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में बीते दिनों जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के ऐतिहासिक स्थल जोगा से हनुवंतिया तक पर्यटन जलमार्ग विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा की गई। साथ ही जोगा तक आने वाले पर्यटकों को गोरा खाल जलप्रपात तक आकर्षित करने की व्यवस्था पर विचार किया गया। पर्यटन विकास से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि जोगा को जल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के साथ साथ यहाँ बर्ड वॉचिंग और साइकिलिंग की सुविधा भी पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही यहाँ जैव विविधता से भी पर्यटकों को परिचित कराया जाएगा। बीते दिनों हरदा में अग्रवाल समाज ने सामाजिक एकता का संदेश देने के लिए वाहन रैली निकाली। ये रैली महाराजा अग्रसेन के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई, जिसमें समाज के हर घर से सदस्य अपने वाहनों के साथ शामिल हुए। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। इसके साथ ही समाज अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति द्वारा 7 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरदा में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना काल के बाद 6 वर्षों में पहली बार यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 3 पीढ़ियों के इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी गई। विश्वेश्वरैया ने भारत के बांधों, सड़कों, उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी कारण उनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में रिटायर्ड इंजीनियर्स ने अपने अनुभव भी साझा किए। आयुष विभाग हरदा द्वारा 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर निःशुल्क रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय हरदा में आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। संपूर्ण प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जाना संभावित है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अवगत कराने के लिए बीते दिनों कलेक्टर सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिले की चिट्ठी